मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब आप लोगों की किताब में जो अगला अध्याय है, अगला चैप्टर है, वह त्रिभुज के विषय में है। तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, उसको आप लोग अपनी किताब से विधिवत पढ़िएगा विस्तृत रूप में। कुल त्रिभुजों को पहले तो ये कि वह सबसे कम भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है? त्रिभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है? दो रेखाएं किसी भी क्षेत्र को नहीं घेर सकती हैं, लेकिन तीन रेखाएं क्या हैं? तीन रेखाओं का बंद वक्र, तीन सीधी सरल रेखाओं का बंद वक्र त्रिभुज कहलाता है। ये क्या है? ये ऐसे और यह एक बंद वक्र है और तीन सरल रेखाओं से घिरा हुआ है। यह क्या कहा जाता है? इसको हम लोग तीन सरल रेखाओं से घिरा हुआ बंद वक्र है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, त्रिभुज का वर्गीकरण कोण के आधार पर होता है और भुजाओं के आधार पर होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, मतलब यह कोण धन यह कोण धन यह कोण, ये मिलकर के दो समकोण कोण या 180 अंश। एक समकोण में 90 अंश, तो दो समकोण में कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर होता है इन तीनों कोणों का योग। तो पहले हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण देखें। भुजा के आधार पर अब देखिए, भुजा के आधार पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें खींची जा सकती हैं। पहली बात तो ये कि तीनों रेखाखंड, तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर हों। क्या हों? बराबर हों। जैसे मान लीजिए यह 6 सेंटीमीटर, तो यह 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 6 6 6। इससे इस प्रकार की आकृति बन सकती है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु, मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वह क्या होता है? समबाहु। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हों, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। फिर एक और क्या स्थिति बन सकती है? एक स्थिति ये बन सकती है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, मतलब A, B और C में AB बराबर BC। कोई दो भुजा
कोई ज़रूरी नहीं है कि यही और यही, नहीं, ये भी और ये भी बराबर हो सकती हैं, ये भी और ये भी बराबर हो सकती हैं, कोई दो भुजाएं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सम बराबर हैं, द्विबाहु दो भुजाएं, द्विबाहु दो भुजाएं त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और अब एक हम लोगों का क्या हो सकता है उदाहरण त्रिभुज का? यह भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, यह 10 सेंटीमीटर है, और यह जो है कुछ और हो, और ये हो जाए ए, बी और सी। इसमें इस त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है, अतः ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम, जिसकी भुजाएं विषम हों, बराबर न हों, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो, उसको क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण 3 होगा। समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हों। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो, वह क्या होती है? विषमबाहु त्रिभुज। अब यह देखिए, यह भुजा के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। इसके बाद त्रिभुज का एक और महत्वपूर्ण अंग होता है, यह तो भुजा हो गया किसी भी त्रिभुज का, ये भुजा हो गया। और इसके बाद क्या है? इसमें कोण है, कोण बनता है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है। कोण के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है। वह भी 3 है। क्या है? 3 है। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। पहला, एक चीज मैं बताया हूं आप लोगों को, क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 2 समकोण 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, इसके उदाहरण और बहुत सारे हैं जिसको मैं आगे चल करके बतला रहा हूं आप लोगों को। क्या होगा? यदि समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों त्रिभुज क्या होंगे? अरे तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए एक कोण का मान कितना हो जाएगा? त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं तो 180/3 अंश बराबर 60 अंश। अब देखिए, इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का है। यह जरूरी नहीं है कि यह 60 अंश का ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं समबाहु त्रिभुज से लेकर के चला हूँ। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो जिस त्रिभुज में कोई भी कोण 60 अंश के कोण को क्या कहेंगे? 50 अंश के कोण को क्या कहेंगे? 80 अंश के कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण।
क्या कहेंगे? न्यून कोण। जो एक समकोण से कम होता है कोण, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 90 अंश से कम होता है, उसको न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिए, आप लोगों के मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि केवल 60-60 से ही? जी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। और मान लीजिए 90 अंश का नहीं है, यह थोड़ा सा ऐसे हट करके है। क्या हुआ? यह भी एक न्यून कोण है, यह भी एक न्यून कोण है, और यह भी एक न्यून कोण है। जरूरी नहीं है कि 60-60 हो सकता है एक कोण 85 अंश का हो, दूसरा 15 अंश का हो, और तीसरा 80 अंश का हो। मतलब कोई कोण समकोण नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर दूसरा प्रकार त्रिभुज का, यह भी तो त्रिभुज का एक रूप हो सकता है। ए बी सी, ए बी लंब है बी सी पर, अथवा सी बी लंब है बी ए पर। जब ये लंब बनेंगे तो क्या होगा? 90 अंश का कोण बनेगा। और मान लीजिए इनको मिला देते हैं हम लोग, यह एक त्रिभुज हो गया। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, जहां ए बी लंब है बी सी पर, अथवा सी बी लंब है बी ए पर। तो यहाँ जब 90 अंश का एक कोण बन जाएगा यह, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? दोनों न्यून कोण हो जाएंगे, क्योंकि अब 90 अंश में ही दोनों को बंटना है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और सी, एक तो हम लोग देख लिए न्यून कोण। उस त्रिभुज में कोई भी कोण 90 अंश के बराबर नहीं है, सभी कोण 90 अंश से छोटे हैं, उनको न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक रूप हम लोगों का यह भी हो सकता है, ये और ये। अब यह देखिए, यह कोण ए बी सी, कोण ए बी सी में, कोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी 90 अंश से बड़ा है, 90 अंश से बड़ा है, और एक ऋजु कोण से छोटा है। एक ऋजु कोण से छोटा है। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? जो 90 अंश से बड़ा हो और एक ऋजु कोण सरल कोण से छोटा हो, उसको क्या हम लोग कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसे त्रिभुज जिनमें एक कोण अधिक कोण हो, उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण 3 भाग में होगा। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हों, बराबर हों चाहे बराबर न हों, वे कोण, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यह कोणों के आधार पर है वर्गीकरण त्रिभुज का, और भुजाओं के आधार पर
जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो आपस में उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह त्रिभुजों का वर्गीकरण है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषता होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है, उसके विषय में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नावली भी हम लोग आगे हल करेंगे। अतः आज की पढ़ाई यहीं तक। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।